वेलकम टू दिक्स यूनिवर्स। जब मैं छोटा था तब मैं भूत वाले शोज़ देखने के लिए काफ़ी पागल था। मैं लिटरली हर एक हॉरर शो देखा करता था, पर एक ऐसा हॉरर शो था जो मुझे अपना पूरा दीवाना बना लिया था। मैं हर रात को इसके एपिसोड्स को देखा करता था और देख के डरा करता था। उस शो का नाम था गूज बम्प्स, और आज मैं इसी शो के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है। मैं इस वीडियो को बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था पर बना नहीं पा रहा था, पर अब मैंने ठाना कि इसे बना के ही रहूँगा। तो आओ आप मैं मिल के एक्सपीरियंस करते हैं गूज बम्प्स के पहले एपिसोड को, जिसका नाम है द हॉन्टेड मास्क। कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से जो एक दुकान के बाहर खड़े होकर डरावनी चीज़ें देख रही थी। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कार्ली बेथ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थी डरावनी चीज़ों के लिए। वो एक मास्क को देखे जा रही थी, तभी उसकी दोस्त बोलती है चलो, और वो लोग निकल पड़ते हैं। वो जा रहे थे पम्पकिन फार्म पम्पकिन चुराने, क्योंकि एक दिन बाद था हैलोवीन, और हैलोवीन में लोग अपने घरों को पम्पकिन से सजाते हैं। दुकान के अंदर से दुकान का मालिक उन्हें जाते हुए देख रहा था। वो लोग पम्पकिन फार्म पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे उनके स्कूल के दो बुली लड़के छुपे रहते हैं। वो लोग वहाँ कार्ली बेथ को गंदे तरीके से डरा देते हैं, तो कार्ली बेथ उदास होकर अपने घर भग जाती है। जब वो अपने घर पहुँचती है तब उससे उसकी माँ पूछती है कि तुम उदास क्यों हो, तो वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, पर उसकी माँ उसे एक फेस दिखाती है। उसकी माँ एक आर्टिस्ट रहती है और उसने आज अपनी बेटी को मोटिवेशन देने के लिए उसके फेस का एक पुतला बनाया था। कार्ली बेथ को देख के काफ़ी अच्छा लगता है, पर कार्ली बेथ को ऐसा लगता है कि वो पुतला उसे देख के हंस रहा है। वो उससे भी डर जाती है। वो अपने रूम की ओर जाती है तो वहाँ उसे उसका छोटा भाई डरा देता है। ऐसे ही सब इसे डराते रहते हैं। वो अगले दिन स्कूल में अपने दोस्त के साथ बैठे रहती है, तभी वो दो बुली लड़के वापस आते हैं और इस बार उससे माफ़ी मांगते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वो उसे एक सैंडविच ऑफर करते हैं और कार्ली बेथ उन्हें माफ़ करके वो सैंडविच ले लेती है, पर वो सैंडविच के अंदर कीड़े होते हैं। एक और बार कार्ली बेथ डर जाती है और इस बार वो लोग उसके ऊपर और ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब कार्ली बेथ काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी। वो उन लोगों से बदला लेना चाहती थी, तो वो चले जाती है उसी दुकान एक मास्क लेने के लिए। वो दुकान वाला अपने कॉल पे बिजी था, तो वो उसे कह देता है तुम्हें जो पसंद आए जल्दी ले लो। वो दुकान में अच्छा मास्क ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में चले जाती है जहाँ लाइन से काफ़ी डरावने मास्क रखे थे। वो एक मास्क को पसंद करती है जो दिखने में काफ़ी डरावना था। दुकान वाला तभी अचानक से आके उसे रोक देता है, बोलता है यहाँ के मास्क बेचने के लिए नहीं है। पर कार्ली बेथ को वो मास्क पसंद आ गया था, तो वो मास्क को लेके पैसे वहाँ फेंक के भाग जाती है। वो दुकान के बाहर सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ, पर दुकान वाला दुकान बंद कर चुका था उस वक्त तक। अब हैलोवीन की रात आ जाती है। वो उस मास्क को पहन के सबसे पहले अपने छोटे भाई को डराती है। उसका छोटा भाई बहुत डर जाता है। वो बोलता है तुम्हें ये मास्क निकाल देना चाहिए, पर वो नहीं निकालती। वो अपने गेटअप के साथ अपनी माँ का बनाया हुआ फेस भी रख लेती है, ये दिखाने के लिए कि वो डरने वाली कार्ली बेथ अब मर चुकी है, अब डराने वाली कार्ली बेथ आई है। वो हैलोवीन के लिए निकल जाती है बाहर, और बाहर वो सबको डराते हुए आगे बढ़ती है। उसे रास्ते में उसकी दोस्त मिलती है, वो उसे भी आवाज़ बदल के डरा देती है। उसकी दोस्त पूछती है तुमने आवाज़ कैसे बदला? उसमें कार्ली बेथ जवाब देती है मैंने तो आवाज़ बदला ही नहीं था। वो लोग ट्रिक और ट्रीट मांगने घर जाते हैं और वहाँ कार्ली बेथ घर के बच्चों के साथ काफ़ी रूडली बात करती है। उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग सा है। इसमें कार्ली बेथ चिड़चिड़ा जाती है और वो उसे छोड़ के वहाँ से भग जाती है। उसी रास्ते पे वो दो बुली लड़के मिलते हैं जो चॉकलेट्स गिन रहे थे। कार्ली बेथ उनके पास जाती है और वो दोनों को काफ़ी गंदे तरीके से डरा देती है। उसे काफ़ी सुकून मिलता है उन दोनों को डरा के। वो अपनी माँ का बनाया हुआ फेस वहीं गाड़ देती है, बोल के कि अब से मैं किसी से नहीं डरूंगी, और वो अपने दोस्त के घर चले जाती है। वहाँ जाके वो उस मास्क को निकालने का ट्राई करती है, तो वो मास्क उसके फेस से निकलता नहीं है। वो अपने दोस्त को मास्क निकालने को कहती है, तो उसकी दोस्त बताती है कि इस मास्क का एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है, वो उसके स्किन के साथ चिपक चुका है। वो जब मिरर में खुद को देखती है तो वो कहती है ये मेरी आंखें नहीं हैं। वो मास्क उसके स्किन के साथ और जुड़ते जा रहा था। वो भागते हुए उस दुकान जाती है और वहाँ दुकान वाला उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे कहता है कि मुझे पता था तुम आओगी। वो बताता है यहाँ जितने भी मास्क हैं वो सब असली इंसानों के शरीर से बने हैं, और ये सारे के सारे श्रापित मास्क हैं। उस इंसान में बहुत सारी कमियां थी और अपनी कमियों को छुपाने के लिए उसने ये मास्क बनाया था, पर उसकी नेगेटिविटी के कारण ये मास्क कर्स्ड होने लगे, ये मास्क सड़ने लगे और धीरे धीरे उसके बनाए हुए सारे मास्क श्रापित होते गए।
यहाँ तक उसने अभी जो मास्क पहना है वो भी धीरे धीरे सड़ के डिमोनिक हो रहा था। वो कार्ली बेथ को बोलता है अब तुम्हें इसी मास्क के साथ जीना होगा। कार्ली बेथ काफ़ी डर जाती है। वो पूछती है इसका कुछ तो इलाज होगा। वो शॉप वाला बोलता है इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तुम्हें किसी ऐसी चीज़ को अपने पास रखना होगा जिसे सिर्फ प्यार से बनाया गया हो। कार्ली बेथ को अपनी माँ का बनाया हुआ फेस याद आता है। वो उसे लेने के लिए भगती है पर उसके पीछे उस दुकान के सारे मास्क पड़ जाते हैं। कार्ली बेथ जैसे तैसे भगते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे वो सारे मास्क भी वहां पहुंच जाते हैं। वो अपनी माँ के द्वारा बनाए हुए फेस को उन सभी मुखौटों को दिखाती है तो वो वहां से दूर चले जाते हैं। उसका मुखौटा भी निकल जाता है। वो भगते हुए अपने घर जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। उसका छोटा भाई आता है और कहता है कार्ली तुम्हारा फेस, तुम्हारा मास्क। कार्ली वापस डर जाती है पर उसे पता चलता है उसका छोटा भाई मजाक कर रहा था। वो सुकून के साथ अपनी माँ के गले लगती है और अपने छोटे भाई को बोलती है उस मुखौटे को पहनना मत, पर उसका छोटा भाई वो मुखौटा पहन लिया होता है और कहानी यहाँ ख़त्म। ये इसका पहला एपिसोड था और इसके आगे के एपिसोड्स भी ऐसे ही काफ़ी क्रेजी होने वाले हैं। तो अब थ्योरी पे आते हैं। आप लोग सोच रहे होगे वो दुकान वाला कौन था, तो इसका एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दिया गया है, पर मैं अगर अपनी थ्योरी बताऊं तो मेरे हिसाब से वो दुकान वाला एक डीमन था जो हेल से इंसानों की दुनिया पे आ गया था। इंसानों के बीच रहने के लिए वो एक मास्क बना रहा था ताकि इंसानों के बीच वो रह पाए, पर उसकी डिमोनिक एनर्जी के कारण वो जो भी मास्क बना रहा था वो सब भी डिमोनिक बन जा रहे थे। तो वो लगातार अपने लिए फेसेस बनाए जा रहा था और जब भी उसका एक फेस ख़राब होता वो दूसरा फेस बनाता और उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। अब इस एपिसोड्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस एपिसोड में जब कार्ली बेथ मास्क पहन लेती है उसके बाद जो कैमरा शॉट्स दिखाया जाता है वो इंस्पायर्ड था हैलोवीन मूवी से। ये एपिसोड इतना पॉपुलर था कि इसका एक ग्राफिक नॉवल भी बनाया गया था जो अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इस एपिसोड में जो हमें डिमोनिक मास्क दिखाया गया था वो इतना पॉपुलर हो गया था कि एक टाइम पे गूज़बम्प्स को इस डिमोनिक मास्क की वजह से ही पहचाना जाता था। तो ये थे इस एपिसोड्स के छोटे से फैक्ट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके एपिसोड 2 को मैं जल्द ही लाने का कोशिश करूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस एपिसोड में कितने व्यूज़ आएंगे, मैं ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं एपिसोड 2 पे।